बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, हम आपके साथ एक बहुत ही ज्यादा और जरूरी खबर शेयर करना चाहते हैं। यह खबर इतनी ज्यादा जरूरी है कि अगर हम सतर्क ना रहे तो बहुत कुछ खोकर बैठ जाएंगे। आजकल फ्रॉड करने वालों ने एक नया पैंतरा अपनाया है। आज से पहले आपने अक्सर कई बार सुना होगा कि फलाने के बैंक खाते से पैसे उड़ गए। जब से दुनिया डिजिटल हुई है तब से इस तरह के फ्रॉड आए दिन सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन अब जो नया फ्रॉड ये फ्रॉड करने वाले लोग कर रहे हैं, ये लोग पड़ोसी देश पाकिस्तान में बैठकर हमारे देश की जनता के साथ कर रहे हैं। इस फ्रॉड में यह लोग आजकल बाबा जी की तस्वीर को अपने व्हाट्सएप डीपी में लगा लेते हैं और सत्संगियों के नंबर पर व्हाट्सएप से कॉल करते हैं। जैसे ही सत्संगी भाई बहन स्क्रीन पर बाबा जी की फोटो लगे, किसी नंबर से आ रहे कॉल को देखते हैं तो फोन को उठा लेते हैं और उसके बाद फ्रॉड करने वालों का असली खेल शुरू होता है। संगत जी, सबसे पहले आपको एक जानकारी दे दें कि जब भी विदेश के किसी भी नंबर से कोई भी कॉल आएगा तो शुरू में +91 नहीं लगेगा, बल्कि +92 या कोई और कोड होगा। +92 पाकिस्तान का कोड है। जरूरी नहीं कि फ्रॉड करने वाले पाकिस्तान के नंबर से ही कॉल करें, वह किसी भी दूसरे देश के नंबर से कॉल कर सकते हैं। इसीलिए +92 या कोई दूसरे कोड से शुरू होने वाला कोई भी कॉल आए तो सबसे पहले उठाएं नहीं। अगर गलती से उठा भी लिया तो घबराएं नहीं, क्योंकि फ्रॉड करने वाले लोग आपको इमोशनल या डराकर ब्लैकमेल कर सकते हैं और आपके माइंड को वॉश करके पैसे ठग सकते हैं। ऐसे लोग किसी भी तरह से आपकी पर्सनल जानकारी मांग सकते हैं या फिर किसी लिंक पर क्लिक करवा सकते हैं। आप भूल कर भी अपनी पर्सनल जानकारी ना दें और ना ही किसी भी कॉल या मैसेज का जवाब दें। यहां एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है कि फोन आने पर आपको खुद पहचान करनी होगी कि यह फोन आपके किसी जान पहचान वाले का है या नहीं। इसका तरीका हमने आपको बता दिया है। शुरुआत में लगने वाले कोड से आप पहचान सकते हैं। हाल ही में एक सत्संगी भाई के पास ऐसा ही एक कॉल आया था जो कि पाकिस्तान के नंबर से था, लेकिन वह सत्संगी भाई पहले से सतर्क थे, इसलिए वह बच गए। उनके पास आए कॉल पर प्रोफाइल में बाबा जी की फोटो लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही वह बाबा जी की फोटो देखकर फोन उठाने लगे तो उनकी नजर फोन नंबर पर पड़ी जिसका कोड पाकिस्तान का था। उन्होंने उस कॉल को नहीं उठाया। एक जिम्मेदार नागरिक और सत्संगी होने के कारण उन्होंने सारी संगत और समाज को ऐसे फोन कॉल से सतर्क रहने की सलाह दी। संगत जी, फ्रॉड करने वाले किसी भी हद तक चले जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक बुजुर्ग इंसान को डिजिटल तरीके से अरेस्ट करके उनसे लाखों रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए गए। ये ऐसे केस होते हैं जो दूसरे देशों से फ्रॉड होते हैं और इसलिए पुलिस को भी ऐसे केस सॉल्व करने में बहुत मुश्किल आती है। पुलिस के अधिकारी भी समय समय पर वीडियो के जरिए जनता को जागरूक करते रहते हैं जिससे जनता सतर्क हो सके। जब पुराने तरीके सब जान गए तो इन फ्रॉड करने वालों ने बड़े बड़े संतों जैसे कि बाबा जी की तस्वीर को प्रोफाइल में लगाकर भोली भाली संगत को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। संगत जी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं जिससे सारी संगत सतर्क हो जाए और किसी भी तरह की ठगी का शिकार ना हो, क्योंकि बाबा जी की फोटो को देखते ही अक्सर हम सत्संगी लोग भावुक हो जाते हैं और जो बाबा जी अभ्यास के नाम पर फ्रॉड करते हैं उनके जाल में फंस जाते हैं। लेकिन हमें दिमाग से काम लेना है। किसी भी तरह की सेवा अगर देनी है तो सीधे अपने सत्संग घर में या ब्यास में दें। कहीं भी पैसे ट्रांसफर नहीं करने हैं। कोई कितना भी इमोशनल कर ले, लेकिन हमें उसकी बातों में नहीं आना है। और सबसे जरूरी बात, अपनी निजी जानकारी किसी को भी नहीं देनी है। संगत जी, सतर्कता में ही बचाव है। आइए अब आपके साथ व्यास डेरे की एक सच्ची घटना शेयर करते हैं। यह 2 अलग अलग घटनाएं हैं जो दिवाली पर व्यास से जुड़े 2 अलग अलग सत्संगी परिवारों में घटी थीं। सबसे पहले मैं आपको अपने एक मित्र के परिवार में घटी एक सच्ची घटना सुनाना चाहती हूं जिसने हम सबको गहराई तक चौंका दिया। यह चमत्कार मेरे मित्र के भाई के साथ हुआ और उसने हमें पिछली दिवाली की रात ही पहली बार बताया। भाई को बाबा जी से जुड़े हुए लगभग 1415 साल हो चुके हैं। उसका बाबा जी पर अटूट विश्वास है और वह सत्संग घर तथा डेरे में सेवा करने में हमेशा आगे रहता है। घटना इसी साल अगस्त महीने की है। उन दिनों लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। भाई उस दिन नोएडा से फरीदाबाद लौट रहा था। जब उसने गाड़ी स्टार्ट की उस समय बारिश थोड़ी रुकी हुई थी।
उसने सोचा कि क्यों ना घर जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट रास्ता ले लिया जाए। नोएडा से फरीदाबाद जाने के लिए एक छोटा रास्ता है, लेकिन बीच बीच में सड़क कच्ची पड़ती है। वहीं इस रास्ते पर एक जगह नहर भी आती है जो नोएडा और फरीदाबाद को अलग करती है। घर जल्दी पहुंचने की जल्दी में भाई ने बारिश के मौसम के बावजूद यही रास्ता पकड़ लिया, लेकिन क्योंकि कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, इसलिए कच्ची सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया था। जब वह नहर के पास पहुंचा तो देखा कि सड़क पर आगे एक बड़ा सा जल भराव हो चुका है। गाड़ी के अंदर बैठे बैठे यह अंदाजा लगाना लगभग असंभव था कि सड़क पर भरे पानी के नीचे गड्ढा कितना गहरा है। भाई ने सोचा कि शायद यह सिर्फ सतह ही पानी है और अंदाजा लगाकर गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। लेकिन संगत जी, यह कोई साधारण गड्ढा नहीं था। लगातार बारिश के कारण वहां दलदल बन चुका था। जैसे ही गाड़ी उस हिस्से में पहुंची, उसके चारों टायर गहरे कीचड़ में इस कदर धंस गए कि ऊपर तक कीचड़ चिपक गया। भाई ने बार बार एक्सीलरेटर दबाकर गाड़ी निकालने की कोशिश की, पर गाड़ी हिली तक नहीं। अब हालात ऐसे हो गए कि ना तो वह खुद बाहर निकल पा रहा था और ना ही गाड़ी को आगे पीछे हिला सकता था। खुद बाहर निकलते तो खुद भी उस दलदल में फंस जाते, और ऊपर से उस सुनसान रास्ते पर लोगों का आना जाना भी बहुत कम था। उसी समय अचानक एक बड़ी गाड़ी वहां आकर रुकी। भाई को साफ साफ तो नहीं दिखा कि पिछली सीट पर कौन बैठा था, लेकिन ड्राइवर सामने की सीट से उतरकर सीधा बाहर आया। उसने दूर से ही हाथ के इशारे से भाई को आश्वासन दिया, चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद के लिए ही रुके हैं। फिर उसने अपनी गाड़ी की डिक्की खोली और वहां से एक मोटी रस्सी निकाली। अपने जूतों और कपड़ों की परवाह किए बिना वह कीचड़ में उतरा और भाई की गाड़ी के आगे जाकर रस्सी बांध दी। कीचड़ इतना गहरा था कि उसके जूते और कपड़े दोनों बुरी तरह खराब हो गए, पर उसने इसकी तनिक भी परवाह नहीं की। इसके बाद उस ड्राइवर ने रस्सी का दूसरा सिरा अपनी गाड़ी से बांधा और कई कोशिशों के बाद आखिरकार भाई की गाड़ी कीचड़ से बाहर आ गई। जैसे ही गाड़ी बाहर निकली, ड्राइवर ने रस्सी खोली, उसे वापस अपनी डिक्की में रखा और बिना कुछ कहे वहां से रवाना हो गया। भाई अभी अभी अपनी गाड़ी से उतर ही रहा था ताकि उस ड्राइवर और पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति का धन्यवाद कर सके, लेकिन तभी उसने देखा कि वह गाड़ी तो बहुत दूर निकल चुकी थी। यह देखकर वह स्तब्ध रह गया। सोचने लगा कि जिसने इतनी मुश्किल में साथ दिया, वो बिना कुछ बोले ही आगे बढ़ गए और धन्यवाद कहने का मौका तक नहीं दिया। भाई ने काफी दूर तक उस गाड़ी का पीछा भी किया, लेकिन ना तो वह कार दिखी और ना ही पता चला कि किस तरफ मुड़ गई। पता नहीं उस सुनसान रास्ते पर वह कार कहां से आई और भाई की मदद करके कहां गायब हो गई। आज भी जब वह उस दिन की घटना याद करता है तो उसके दिल में यही विश्वास उमड़ता है कि शायद खुद बाबा जी ही उसकी मदद करने वहां आए थे। क्योंकि साध संगत जी, आम इंसान जब किसी अनजान की मदद करते हैं तो अंदर से यह चाह जरूर रहती है कि सामने वाला शुक्रिया कहे, हमारी तारीफ करे। लेकिन जब सद्गुरु अपनी संगत पर दया करते हैं तो वे ना तो अपने उपकार का एहसास कराते हैं और ना ही कोई बड़प्पन दिखाते हैं। वे तो बस चुपचाप सहायता करके आगे बढ़ जाते हैं। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। गाड़ी रुकी, मदद हुई और फिर बिना किसी बातचीत के वे लोग चले गए। आइए अब दूसरी घटना को सुनते हैं। यह घटना एक ऐसी सत्संगी अम्मा की है जो वास्तव में पहुंची हुई और बड़ी कमाई वाली आत्मा थी। अम्मा की कमाई यह नहीं थी कि उसके पास धन दौलत का ढेर था, बल्कि उसकी असली पूंजी यह थी कि उसने अपने भीतर ही उस मालिक के ज्योति रूप दीपक को जगा लिया था। बाहरी दह और रोशनी से उसका कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि उसके अंतर में ही प्रकाश का महासागर जगमगा रहा था। अम्मा झारखंड के एक छोटे से कस्बे साहिबगंज में रहती थी। उसका घर एक साधारण सी झोपड़ी जैसा था, जिसमें वह अपने बेटे, बहू और 7 साल के छोटे से पोते के साथ जीवन बिताती थी। जीवन में गरीबी और तंगी हमेशा रही, लेकिन अम्मा ने कभी मालिक से शिकायत नहीं की। उसका कहना था, मुझे जो सबसे बड़ी दौलत चाहिए थी वह तो हुजूर महाराज जी ने नामदान के समय ही दे दी। अब और किस चीज की कमी रह गई। नामदान लेने के कुछ समय बाद ही अम्मा ने अपने भीतर की ज्योति को प्रकट कर लिया था। उसके लिए यह सांसारिक सुख सुविधाएं और बाहर के दिखावे महत्वहीन हो चुके थे। सच कहें तो उसका सबसे बड़ा लगाव अपने प्यारे पोते से था।
एक बार दीपावली का दिन आया। आसपास के घरों में चहल पहल थी। लोग दीपक सजाने की तैयारी कर रहे थे। मिठाइयां बांटी जा रही थीं। बच्चे पटाखे जलाकर खुशी मना रहे थे। अम्मा का छोटा पोता यह सब देखकर मचल उठा। उसकी मासूम आंखों में भी दीपक जलाने, मिठाई खाने और पटाखे फोड़ने की इच्छा जाग उठी। घर की हालत ऐसी थी कि रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो जाएं, वही बहुत बड़ी बात होती थी। त्योहार के लिए कुछ अतिरिक्त खर्च करने की गुंजाइश ही कहां थी। पहले तो बच्चे के पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर जब उसकी जिद बढ़ती चली गई तो अंततः वे पास के बाजार से 8 मिट्टी के दीपक लेकर आ गए। दीपक हाथ में मिलते ही बच्चे के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी और उसका मन प्रसन्न हो गया। लेकिन बच्चे का मन तो वहीं नहीं रुका। उसे दीपक मिलने के बाद भी मिठाइयों और पटाखों की चाह सताने लगी। ऊपर से दीपक जलाने के लिए घी या तेल की जरूरत थी जो घर में नहीं था। पिता ने कई बार समझाने की कोशिश की, पर मासूम की जिद बढ़ती ही गई। आखिरकार वह निराश होकर रोते रोते अपनी अम्मा के पास चला गया। उस समय अम्मा बाबाजी की तस्वीर के सामने बैठकर भजन सिमरन में लीन थी। पोते की रुलाई सुनकर वह उठी और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा तू क्यों रो रहा है? अभी तो दिन है, दिवाली तो रात को मनाई जाती है। फिर अम्मा ने बाबाजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए समझाया, देख, जब भी दिल में कोई कमी लगे तो अपने बाप से ही मांगा करो, पर ध्यान रहे मैं तेरे पिता की बात नहीं कर रही। मैं सारी संगत के बाप हमारे बाबाजी की बात कर रही हूं। वही सबके रखवाले हैं। तू उनसे मांग, वे खुद ही तेरे लिए रास्ता बना देंगे। अम्मा की बात सुनकर बच्चा चुपचाप तस्वीर के सामने जा बैठा। मासूम मन से उसने अरदास की, बाबाजी आज दिवाली है, सब बच्चे पटाखे जला रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं, दीपक सजा रहे हैं। मेरे पास तो सिर्फ यह कुछ मिट्टी के दिए हैं, लेकिन इन्हें जलाने के लिए घी भी नहीं है। दादी कहती हैं कि जब भी कुछ चाहिए तो आपसे मांगना चाहिए और आप अपने सेवादार के हाथ भिजवा देते हो। बाबाजी शाम होने से पहले आप मुझे भी पटाखे, मिठाई और दीपक जलाने के लिए घी भिजवा देना। अरदास पूरी करके बच्चा निश्चिंत हो गया। उसकी मासूम आंखों में अब विश्वास चमक रहा था। उसे पूरा यकीन हो गया था कि शाम ढलने से पहले बाबाजी किसी न किसी सेवादार के हाथ उसकी झोपड़ी तक यह सब पहुंचा देंगे। अम्मा भले ही अंदर से बहुत पहुंची हुई आत्मा थी, लेकिन मां का दिल तो आखिर मां का ही होता है। वह जानती थी कि उसने पोते को सिर्फ बहलाने के लिए कहा है, ताकि उसका रोना धोना रुक जाए। मन ही मन अम्मा को यकीन था कि शाम तक बच्चा यह सब भूल जाएगा, पर हुआ इसके बिल्कुल उलट। छोटा सा मासूम अब बेसब्री से शाम होने का इंतजार करने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि बाबाजी उसकी अरदास सुन चुके हैं और जरूर मिठाइयां और पटाखे उसके घर भिजवाएंगे। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, बच्चा घर के बाहर चौखट पर बैठ गया और सड़क की ओर देखने लगा। उसकी आंखें हर आने जाने वाले पर टिकी हुई थीं। अंदर से उसे भरोसा था कि बाबाजी का सेवादार कभी भी यहां पहुंच सकता है। जब उसने पड़ोस के बच्चों को पटाखे फोड़ते और मिठाइयां खाते देखा तो वह उनसे बड़े आत्मविश्वास से बोला, हमारे बाबाजी ने भी अपने सेवादार को भेज दिया है। मिठाई और पटाखे लेकर वे अभी आते ही होंगे। संगत जी बताइए, क्या बाबाजी इस मासूम की श्रद्धा और विश्वास को टूटने देते? बिल्कुल नहीं। इसी बीच अचानक उसने देखा कि एक कार आकर उनके घर के बिल्कुल पास रुकी। उसमें से एक आदमी अपने परिवार के साथ उतरा और बाजार की ओर जाने लगा। दरअसल दिवाली के कारण बाजार के अंदर बहुत भीड़ थी, इसलिए उसने कार यहीं सड़क के किनारे खड़ी कर दी। लेकिन चलते चलते उसका पर्स नीचे गिर गया और उसे ध्यान ही नहीं रहा। वह अपनी पत्नी और बच्चों संग बाजार की तरफ बढ़ गया। वहीं चौखट पर बैठे उस छोटे बच्चे ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। जैसे ही उसकी नजर पर्स पर पड़ी, उसने दौड़कर उसे उठा लिया। अब बच्चा उस पर्स को हाथ में लिए बैठा रहा। अब उसने बाबाजी के सेवादार की चिंता छोड़ दी और बेसब्री से उस आदमी के वापस आने का इंतजार करने लगा, क्योंकि सत्संगी होने के कारण बच्चे को यही संस्कार दिए गए थे कि कभी किसी की चीज ऐसे मिल जाए तो उसको लौटा देनी चाहिए। कुछ देर बाद वही व्यक्ति अपने परिवार के साथ बाजार से लौटा। उसके हाथों में बहुत सा सामान था, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा चिंतित लग रहा था। दरअसल पर्स गिर जाने की वजह से उसने दुकानदार से कहकर सामान तो उठा लिया था,
पर पैसे बाद में देने की बात कहकर लौट आया था। तभी वही छोटा बच्चा अचानक दौड़कर उसके पास पहुंचा और मासूमियत से बोला, अंकल, आपका पर्स यहां गिर गया था। देखिए, मैंने इसे सुरक्षित रख लिया। अपना पर्स पाकर आदमी का चेहरा खिल उठा। वह बेहद खुश हुआ और राहत की सांस ली। तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को पैसे देकर फिर से बाजार जाने के लिए कहा, ताकि दुकानदार का उद्धार चुकाया जा सके। फिर उसने प्यार से बच्चे की ओर देखते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। बोलो, तुम्हें बदले में क्या चाहिए? बच्चा भोलेपन से मुस्कुराया और बोला, अंकल जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे बाबा जी ने पहले ही अपना सेवादार भेज दिया है। वही मेरे लिए मिठाई और पटाखे लेकर आ रहे हैं। जैसे ही बच्चे के मुंह से बाबा जी शब्द निकला, वह आदमी चौकन्ना हो गया। उसने तुरंत बच्चे को अपनी कार की ओर ले जाकर डैशबोर्ड पर रखी तस्वीर दिखाई और पूछा, बेटा, क्या यही है तुम्हारे बाबा जी? बच्चे की आंखें चमक उठी। वह उत्साह से बोला, हाँ अंकल, यही हैं, यही हमारे बाबा जी हैं। संगत जी, संयोग देखिए, वह व्यक्ति खुद भी एक सत्संगी था, इसलिए बच्चे की बात सुनकर वह तुरंत समझ गया कि यह मासूम किस बाबा जी की बात कर रहा है। उसने भावुक होकर कहा, बेटा, बाबा जी ने मुझे ही तेरे पास भेजा है। मैं ही उनका सेवादार हूं और तेरे लिए सामान लेकर आया हूं। इतना कहकर उसने जल्दी से कार की डिक्की खोली। वहां से अपने बच्चों के लिए खरीदे गए पटाखों और मिठाइयों में से काफी हिस्सा निकालकर उस छोटे बच्चे को दे दिया। जैसे ही बच्चे ने मिठाइयां और पटाखे हाथ में लिए, उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वह दौड़ता हुआ घर के अंदर गया और उत्साह से चिल्लाने लगा, दादी देखो, बाबा जी के सेवादार मेरे लिए मिठाई और पटाखे लेकर आए हैं। अम्मा ने जब यह सब देखा तो एक पल को हैरान रह गई। वह बाहर भागी, पर तब तक वह आदमी अपने परिवार के साथ कार लेकर जा चुका था। दादी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका पोता यह सब किससे पा गया, लेकिन पोते के अटूट विश्वास को आंच ना आने पाए, इसलिए उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, सचमुच बाबा जी ने ही अपने सेवादार को भेजकर तेरे लिए यह सब भिजवाया है। लेकिन दादी देर तक विचारों में डूबी रही। उनके मन में बार बार यही सवाल उठता रहा कि आखिर यह सब हुआ कैसे। संगत जी, जब हम बाबा जी पर विश्वास करते हैं तो बाबा जी खुद भले ही ना आए, लेकिन किसी ना किसी को भेद जरूर देते हैं। संगत जी, जिसको सच्ची श्रद्धा और विश्वास है, बाबा जी उसका बाल भी बांका नहीं होने देते। बाबा जी रब हैं, और जिसने बाबा जी को पहचान लिया है वह जानता है कि बाबा जी हर पल उसके साथ हैं। संगत जी, अब इस हफ्ते सिकंदरपुर में भंडारा होने जा रहा है, लेकिन वहां इस बार नामदान कार्यक्रम नहीं है। नामदान इच्छुक संगत प्यास या दिल्ली जाकर नामदान ले सकती है। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। राधा स्वामी जी।